अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंस और जंग, और जिसको हमने T2 से लिया है। पहले ज़माने में जंग में मुखालिफ फौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। उनके हथियार भी पुराने तर्ज के और सीधे साधे होते थे। जीत उसकी होती थी जिसकी फौज तादाद और ताकत में बेहतर होती और हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक में ज़्यादा माहिर होती। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती, बल्कि साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मौजूदा दौर की जंग फौजों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। जिस मुल्क के पास ज़्यादा मौलिक हथियार हैं वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है। प्यारे बच्चों, पहले ज़माने में जब जंग हुआ करती थी दो मुल्कों के दरमियान, तो उस वक़्त फौजों की जिस्मानी ताकत देखी जाती थी और फौजों की फुर्ती देखी जाती थी, यानी किस मुल्क का फौज कितना ताकतवर और कितना एक्टिव है, यानी कितना फुर्तीला है, तो वही मुल्क जंग जीतता था। और उनके हथियार जो थे वो पुराने तर्ज के होते थे और सीधे साधे होते थे। और जीत उस मुल्क की फौजों की होती थी जो तादाद में ज़्यादा और ताकतवर होती थी और जिनको हथियार चलाने की महारत होती थी। लेकिन आज की जंग इस बुनियाद पे नहीं जीती जाती, बल्कि आज की जंग साइंस की जंग कहलाई जाती है। बल्कि साइंस के ईजाद किए हुए हथियार, जो साइंस ने नए नए हथियार ईजाद किए हैं, उनकी बिना पर आज की जंग लड़ी जाती है और जीती भी जाती है। यानी ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मौजूदा दौर की जंग फौजों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। और जिस मुल्क के पास ज़्यादा मौलिक हथियार हैं वही दूसरे मुल्क को शिकस्त दे सकता है। यानी आज जिस मुल्क के पास साइंसी हथियार हैं, यानी एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, बहुत किस्म के साइंसी हथियार जिस मुल्क के पास ज़्यादा हो, वही मुल्क आज जंग जीत सकता है। आज के दौर में फौजों की ताकत और फौजों की तादाद नहीं देखी जाती है, यानी उस बुनियाद पे कोई मुल्क जंग नहीं जीत सकता है। पहले जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फैसले मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे ममालिक पर भी पड़ता है। इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ती है तो उसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती, बल्कि दुनिया को अपने लपेट में ले लेती है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदानी जंग या मुखालिफ मुल्क की सरहद पर होती थी, लेकिन साइंस के बनाए हुए मौलिक हथियार बेगुनाह आवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहले जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फैसले मिट चुके हैं, यानी आज ग्लोबल वर्ल्ड है। आज एक मुल्क दूसरे मुल्क के बहुत करीब आ चुका है। इसलिए अगर आज के ज़माने में कोई भी मुल्क जंग छेड़ेगा, वो सिर्फ उस मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा। वो जो उसके पड़ोस में जो भी ममालिक होंगे वो उनको भी अपने लपेट में ले लेगा। यानी अगर आज कोई भी जंग होगा वो साइंसी जंग होगा, उसमें साइंसी मौलिक हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे और ये जंग सिर्फ उन दो मुल्कों के दरमियान ही नहीं रहेगा, उन्हीं दो मुल्कों को तबाह नहीं करेगा, बल्कि ये जो उन दो ममालिक के पड़ोस में जो भी ममालिक आएंगे उनको भी वो अपने लपेट में ले लेगा और उनको भी वो खराब करेगा। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में ही नहीं, बल्कि हवा और पानी में भी
قائم ہوتے ہیں۔ آج کل اگر خدا نہ کرے کوئی بھی جنگ ہوگی، وہ صرف میدانوں میں نہیں ہوگی بلکہ وہ ہوا کے ذریعے اور پانی کے ذریعے بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا میں میزائل داغے جائیں گے یا ایٹم بم داغے جائیں گے، اور پانی کے ذریعے بھی جنگیں ہوتی ہیں۔ لیکن آج کل کے جو ہتھیار ہیں وہ ایسے ہتھیار ہیں، وہ پانی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، پانی کے ذریعے بھی جنگیں لڑی جاتی ہے۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدانی جنگ تک ہی محدود ہوتی تھی یا ممالک کے سرحدوں پر ہوتی تھی، یعنی پہلے زمانے میں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو صرف وہ سرحدوں تک محدود رہتی تھی، اور جو باقی جو عام لوگ ہوتے تھے ان کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کا سائنسی دور ہے جس میں مہلک ہتھیار ہیں، وہ بے گناہ لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، بے گناہ لوگوں کے گھروں کو بھی، مسجدوں، یہاں تک کہ مسجدوں، مندروں اور اسکولوں اور ہسپتالوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ شکریہ۔ پہلے بچوں، اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔